आकाशवाणी का यह पटना केंद्र है। प्रस्तुत है विधानसभा चुनाव पर आधारित विशेष कार्यक्रम चुनाव परिक्रमा। दिन भर की चुनावी गतिविधियों पर आधारित इस अंक के साथ मैं हूं रचना सहाय। विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे राज्य में आज क्या खास गतिविधियां रहीं, सुनेंगे हम आज के इस अंक में। इसके अलावा हम सुनेंगे चुनाव से जुड़ी विशेष रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। इस चरण के तहत 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर को मतदान होगा। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इधर दूसरे चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तक निर्धारित है। आज बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए। सिवान संसदीय क्षेत्र से भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज नामांकन दाखिल किया। हाल में भाजपा में शामिल लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने दरभंगा के अलीनगर से नामांकन पत्र दाखिल किया। बेगूसराय से भाजपा प्रत्याशी कुंदन कुमार ने पर्चा दाखिल किया। उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल थे। इधर गयाजी शहरी सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री प्रेम कुमार ने नामांकन पत्र भरा। नामांकन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। जदयू के श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने जगदीशपुर से, ऋतुराज कुमार ने घोसी से, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने जहानाबाद से, चेतन आनंद ने नवीनगर से और राधा चरण शाह ने संदेश से पर्चा दाखिल किया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कुटुंबा से और कांग्रेस के शकील अहमद खान ने कदवा से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इधर जदयू से लेशी सिंह ने धमदाहा से, कविता कुमारी साहा ने मधेपुरा से और रणधीर सिंह ने छपरा के मांझी से नामांकन पत्र भरा। भाजपा के सतीश कुमार यादव ने राघोपुर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार में तेजी आ गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सारण के तरैया में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि बिहार के लोग अब जंगल राज की कहानी को फिर से दोहराना नहीं चाहते हैं। श्री शाह ने दावा किया कि बिहार में इस बार एनडीए को अभूतपूर्व जीत मिलेगी। कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और देश भर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिवान में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के लिए काम किया जाता है, जिसका परिणाम है कि आज भारत के 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। कांग्रेस के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन आज मोदी सरकार में गरीबों के लिए काम किया जाता है, उनके उत्थान का काम किया जाता है, जिसका परिणाम है कि आज भारत के 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। देश की गरीबी दर में 5 से भी अधिक की कमी आई है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेगूसराय में कहा कि पूरे बिहार में एनडीए की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार एक बार फिर विकास के रास्ते को ही चुनेगा। चाहे वो बेगूसराय हो या पूरा बिहार हो, यहाँ तो एनडीए की हवा चल रही है। एनडीए के साथ लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पर बिहार का सबसे ज्यादा प्यार भी है
और हमेशा बिहार ने अधिकार भी जताया है। तो मैं मानता हूँ मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में फिर एक बार बिहार एनडीए के साथ आ रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दावा किया कि बिहार का माहौल देखकर उन्हें पूरा भरोसा है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने वाली है। माहौल बिहार में देखा तो एनडीए की सरकार डेफिनेटली फिर एक बार बिहार में आएगी। डबल इंजन सरकार के कारण ही बिहार का विकास हुआ है और विकसित भारत 2047 का सपना साकार करने के लिए बिहार की जनता फिर एक बार विकसित बिहार करने के लिए एनडीए को चुन के देगी। कांग्रेस नेता और पार्टी के वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने कहा है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है और कहीं से किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। यदि सीटों का बंटवारा नहीं होता तो नामांकन कैसे भरते? वो सब कुछ हो गया है और सब कुछ बढ़िया स्मूथली चल रहा है। ऑल इज वेल। अरे नाराज तो नीतीश बाबू चल रहे हैं, जिसके नेतृत्व चुनाव आज तक लड़ते आ रहे हैं। अब उसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? अमित शाह जी मनाने गए कि धमकाने गए हैं, ये देखने की बात है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। कई ऐसे सीट हैं जहां घटक दलों के अलग अलग प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। इस बीच कांग्रेस ने कल रात अपने 48 प्रत्याशियों की सूची जारी की। अब सुनते हैं शेष विधानसभा क्षेत्रों की विशेष रिपोर्ट। इस कड़ी में सुनते हैं पटना जिले की रिपोर्ट, जहां से सत्ता समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। इस बार भी रोमांचक मुकाबले के आसार हैं। एक रिपोर्ट। पटना जिले में कुल 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें पटना साहिब, दीघा, दानापुर, विक्रम, मनेर, मोकामा, फुलवारीशरीफ, बाढ़, बख्तियारपुर, बांकीपुर, कुम्हरार, पालीगंज, फतुहा और मसौढ़ी शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 14 सीटों में से 5 पर एनडीए और 9 पर महागठबंधन को जीत मिली थी। पटना का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है दीघा। आबादी और पंजीकृत मतदाताओं की संख्या के लिहाज से दीघा राज्य का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। इस सीट से भाजपा के डॉक्टर संजीव चौरसिया लगातार 2 बार से विधायक हैं और इस बार भी एनडीए प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। उनका सीधा मुकाबला सीपीआई-एमएल की दिव्या गौतम से है। दिव्या गौतम छात्र राजनीति से मुख्यधारा की राजनीति में आई हैं। बात करें दानापुर विधानसभा क्षेत्र की तो यह गंगा नदी के किनारे बसा ऐतिहासिक इलाका है। राजनीति के लिहाज से भी यह सीट बेहद अहम रही है। इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है। राजद के वर्तमान विधायक रीतलाल यादव का सीधा मुकाबला पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्रा से 2 बार सांसद रहे रामकृपाल यादव से है। इसी तरह मोकामा सीट पर भी इस बार रोमांच चरम पर है। जदयू के टिकट पर अनंत सिंह एनडीए प्रत्याशी हैं, तो दूसरी ओर राजद ने सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी को मैदान में उतारा है। आशीष रंजन, आकाशवाणी समाचार, पटना। इसके साथ ही चुनाव परिक्रमा का ये अंक समाप्त होता है। ये कार्यक्रम प्रतिदिन आकाशवाणी के पटना केंद्र से रात्रि 7:52 से प्रसारित किया जाता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।